हेलो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, कार्बनिक रसायन की। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कई प्रकार के वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, जिसमें से काफ़ी सारी थ्योरी फेल हो गई थी, कुछ पास हो गई थी। फिर हमने देख लिया था हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कैसे कार्बनिक यौगिकों को दर्शाते हैं। तीन तरीके बताए थे मैंने आपको, एक लघु आबंध सूत्र बताया था, एक संगनी सूत्र बताया था, और तीसरा बताया था बंध रेखीय सूत्र। फिर अपन ने वादा किया था कि अगली क्लास में अपन कुछ ऐसा पढ़ेंगे जिससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता हो। ठीक है, तो आज अपन वही स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। अपन स्टार्ट करेंगे सिग्मा और पाई बंध जो है उसकी गणना कैसे करें। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाएंगे, सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या ज्ञात कैसे करें। ठीक है, सिग्मा एवं पाई बंधों की संख्या कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को यह समझना पड़ेगा बेटा कि सिग्मा बंध क्या होता है और पाई बंध क्या होता है। ठीक है, सिग्मा बंध क्या होता है और पाई बंध क्या होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। जब भी दो परमाणु लिखूंगा उसके बीच में एक लघु आबंध आएगा। जब भी दो परमाणु लिखे उसके बीच का जो एक लघु आबंध है वो हमेशा कौन सा होता है बेटा, वो हमेशा सिग्मा बंध होता है। ठीक है, जब भी दो परमाणु के बीच में मैंने दो लघु आबंध लिखे तो वो कौन सा होता है बेटा, एक तो सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मैंने दो परमाणु के बीच में, जैसे यहाँ पे कार्बन ले रखे हैं, दो परमाणु के बीच में अगर मैंने तीन लघु आबंध लिख दिया बेटा, तो एक कौन सा होगा सिग्मा, दूसरा कौन सा होगा पाई, तीसरा भी कौन सा होगा पाई। मतलब दो परमाणु के बीच में हमेशा जो एक बंध होगा वो हमेशा सिग्मा होगा। उसके अलावा अगर कोई अन्य बंध आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, पाई होंगे। तो ये सिग्मा बंध है, एक सिग्मा एक पाई है, एक सिग्मा दो पाई है। ठीक है, दो परमाणुओं के बीच की बात है, पर बहुत सिंपल है, आपको काउंट करना है। कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिनके थ्रू आप सिग्मा बंध पाई बंध काउंट कर सकते हैं। एक सवाल इससे पक्का पक्का आता ही है, तो आ जाओ हम लोग सिग्मा बंध पाई बंध काउंट करते हैं। सिग्मा पाई, और एक आपकी गणित भी अच्छी हो जाएगी, सिग्मा बटे पाई। सबसे पहला सवाल जो मैं लेने जा रहा हूं वो कौन सा ले रहा हूं, CH4। ठीक है, अब देखो यहां पे अपन ने सीखा था लघु आबंध सूत्र, संगनीय सूत्र, और तीसरा कौन सा सीखा था, बंध रेखीय सूत्र। सबसे ज्यादा जानकारी बेटा अपने को किससे मिल रही थी, लघु आबंध सूत्र डैश लाइन संरचना से। अगर अपन डैश लाइन संरचना बनाते हैं तो हमें सिग्मा बंध पाई बंध की काउंटिंग करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, गणना करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। सिग्मा बंध और पाई बंध को अगर आपको काउंट करना है तो चौड़े में लिख दो, किसको, यौगिक को। जैसे CH4 लिखा है, CH4 को अपन ने चौड़े में लिखा, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, चारों संयोजकता लिख दी, ये CH4 लिख दिया। अब देखो दो परमाणुओं के बीच में जो एक लघु आबंध होता है वो हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, और ये भी सिग्मा। बताओ यहाँ पे कितने सिग्मा बंध है बेटा, यहाँ पे 4 सिग्मा बंध है। बताओ पाई बंध कितने, कोई पाई बंध दिख रहा है क्या आपको, किसी की जगह पे दो बंध आए क्या, कहीं पे भी दो लघु आबंध नहीं आए। ठीक है, तो पाई बंध कितने हैं, 0। अगर अपन सिग्मा बटे पाई निकाले तो सिग्मा बटे पाई क्या आ जाएगा, 4/0, और किसी का भी भाग अगर 0 से देंगे तो बताओ वो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ये अपने मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कार्बनिक रसायन से रिलेटेड नहीं, गणित है नॉर्मल। ठीक है, आओ एक और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। जैसे मैंने लिखा CH3 ठीक है, बताओ आप लोग बताओ इस सवाल को कैसे करने की कोशिश करोगे। लघु आबंध सूत्र लिखेंगे, ठीक है, सबसे पहले अपन डैश लाइन संरचना लिखेंगे, चौड़े में लिखेंगे, चौड़े में लिखते अपने को सारे के सारे बंध खुले खुले दिख जाएंगे, फिर अपन सिग्मा बंध पाई बंध काउंट कर लेंगे। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे इसको CH, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े बेटा, 3, इस कार्बन से भी कितने हाइड्रोजन जुड़े बेटा, 3। ठीक है, सारे के सारे मैंने यहाँ पे खोल के लिख दिए। अब यहाँ पे ये वाला बंध कौन सा है, सिग्मा, ये भी 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 सिग्मा। टोटल कितने सिग्मा हो गए भैया, बताओ। अरे कितनी बार सिग्मा लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल सिग्मा बंध कितने बेटा, 7। पाई बंध कितने, 0, और सिग्मा बटे पाई की बात करूं तो 7/0, वापिस से क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये सवाल मैंने करा है। अब मैं आपको बंध रेखीय सूत्र में भी लिख के दे सकता हूँ, संगणित सूत्र में भी लिख के दे सकता हूँ। आप लोगों को खुद को उसको निकालना है कि उसमें कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध है।
मेरे हिसाब से आप कर लोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ, आप पॉज करके लिख सकते हो चाहो तो, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, आओ थोड़ी सी रेखाएं लंबी कर लेते हैं। टेढ़ी हो गई भैया रेखा, दोबारा ही बना लेते हैं। यहाँ पे आपको सिग्मा वन, यहाँ पे पाई वन, सिग्मा बटे पाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या रहेगा, यौगिक। तीसरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा सी डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बताओ बेटा, दो परमाणु के बीच का बंध हमेशा कौन सा होता है, सिग्मा। तो ये कौन सा बंध है, सिग्मा। फिर बताओ ये कौन सा बंध है बेटा, सिग्मा। ये भी कौन सा है, सिग्मा। ये भी कौन सा है, सिग्मा। ये सिग्मा और ये भी सिग्मा। पाई कौन सा है, जब भी दो परमाणुओं के बीच में दो लघु आबंध आते हैं तो एक तो सिग्मा हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, पाई। तो टोटल सिग्मा बंध कितने हैं भैया बताओ। टोटल सिग्मा बंध है आपके 5 और पाई बंध कितने हैं, 1। और सिग्मा बटे पाई लिखूंगा तो कितना आएगा, 5/1। अब बाकी के सवाल आपको करने भाई। ठीक है, मैं सवाल लिख रहा हूं। फटाफट से 3 सवाल ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। आपने ये तीनों सवाल ट्राई कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, इनके सिग्मा बंध पाई बंध निकालते हैं। देखो सवाल आना पक्का है। ठीक है, जेई मेन में सिग्मा पाई बंध के टुच्चे टुच्चे सवाल आ जाते हैं, छोटे छोटे चुटकुले हैं, इनको देख लेते हैं अपन। ठीक है, सारा खेल किसका है, संयोजकता का। अगर आपको संयोजकता से खेलना आता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे Cn लिखा हुआ है, इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 1। तो ये नाइट्रोजन के साथ कितने बंध बना रहा होगा, 3। तो C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर भी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर भी क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर भी क्या है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाएंगे फटाफट से करने के लिए। ये बंध कैसा है, सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब इस कार्बन में और नाइट्रोजन के बीच में सिग्मा कितना है बेटा, 1 सिग्मा है। इसको देख लेते हैं, ये सिग्मा है। अब पाई को मैं सफेद से लिख रहा हूं, है ना, देखना ध्यान से। ये वाला अपना पाई बंध है, ये वाला अपना पाई बंध है, और ये वाला अपना पाई बंध है। सबसे पहले तो इस Cn के बीच में कितने पाई बंध आ रहे हैं, 2। तो इसमें भी 2 आ रहे होंगे, इसमें भी 2 आ रहे होंगे, इसमें भी 2 आ रहे होंगे। टोटल कितने हो गए, 8, और एक पाई बंध ये। तो टोटल पाई बंध कितने हो गए, 9। अब सिग्मा बंध काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बंध तो ही हो गए बेटा। एक सिग्मा बंध ये रहा, एक सिग्मा बंध ये रहा, एक सिग्मा बंध ये रहा, और एक सिग्मा बंध ये रहा। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही सिग्मा बंध हो गए आपके। तो 9 सिग्मा 9 पाई, और 9/9 कितना होता है बेटा, 1। सिंपल है। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर आपको दिखा हुआ है, संरचना दिख रही है आपको, ये क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन में आप देखो, अगर इसको मैं चौड़े में लिखूंगा तो ये क्या लिखा हुआ है भाई। आपको सबसे बढ़िया तरीका क्या है, लघु आबंध सूत्र बना लो। ठीक है ना, मैंने बताया था डैश लाइन सूत्र बना लो। डैश लाइन सूत्र में क्या, सारी इन्फॉर्मेशन भयंकर रूप से बिखरी हुई दिखती है। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को किस में मिलती है, डैश लाइन सूत्र में मिलती है। तो हम डैश लाइन सूत्र बनाएंगे और आराम से सिग्मा बंध पाई बंध को काउंट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं इस जगह पे बना रहा हूँ इसका। ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये पाइबंद है, ये पाइबंद है, ये पाइबंद है। अब कार्बन की कितनी संयोजकता होती है भाई, 4। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 1 2 3 संयोजकता पूर्ण है। चौथी अपन ने हाइड्रोजन से पूर्ण कर दी, जो नहीं दिख रहा वो हाइड्रोजन है। इसकी 3 पूर्ण है, चौथी अपन ने हाइड्रोजन से, इसकी भी हाइड्रोजन से, इसकी भी हाइड्रोजन से, इसकी भी हाइड्रोजन से, और इसकी भी हाइड्रोजन से। अब क्या करना है, जहां पे एक डंडा दिख रहा है दो परमाणु के बीच में, वो क्या है, सिग्मा।
जहां दो डंडे दिख रहे हैं, एक सिग्मा और एक पाई, सिंपल है। तो एक सिग्मा एक पाई काउंट करने के चालू करते भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 तो हाइड्रोजन है और 6 ही वलय में आ रहे हैं, 6 और 6 12, तो 12 तो क्या हो गया बेटा सिग्मा बंद। पाई कितना रहे 1 2 3, ठीक है, सॉरी सिग्मा बंद यहाँ पे लिखेंगे बेटा, 12 तो क्या आ गए आपके सिग्मा बंद, और पाई कितने आ गए बेटा आपके 3, तो 12/3 कितने हो गए 4, ठीक है, सिंपल एक्सरसाइज है। अच्छा इसका नाम क्या है आपको पता है क्या, इसका नाम तो आपका बेंजीन था। देखो अपन नाम भी सीखते जा रहे हैं, बार बार मैं आपको ऐसे संरचना देता रहूंगा जिसका सामान्य नाम बहुत भयंकर तेजी से चल रहा है कि सीधे के सीधे उठ के आ जाता है, ठीक है ना। ये बेंजीन था, इसका नाम बता सकते हो आप क्या है, इसका नाम है नेफ्थलीन। क्या नाम है इसका, नेफ्थलीन। अपन इतनी बार पढ़ेंगे ना कि अपने को याद ही हो जाएगा कि ये नेफ्थलीन है। अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया आपको सामान्य नाम बताने, इसका नाम है बेटा नेफ्थलीन। नेफ्थलीन में आप सिग्मा बंद पाई बंद काउंट किए होंगे, तो सिग्मा बंद पाई बंद आपने काउंट किए होंगे, तो आपने क्या किया होगा, इसको ओपन करके लिख लिया होगा, पूरा खोल के लिख लिया होगा। जब आपने इसको खोल के लिखा बेटा, तो आप यहाँ पे देखो पाई 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 पाई, ठीक है, इस कार्बन की 3 संयोजकता पूर्ण है, एक आपने और लगा दी, इसकी भी 3 पूर्णती है, जहां जहां पे हाइड्रोजन आ सकते हैं वहां वहां जोड़ दो, संयोजकता पूर्ण करनी है अपने को। अच्छा इसको देख के बताओ, इस कार्बन को देख के बताओ इसकी कितनी संयोजकता पूर्ण हो रही है, चारों की चारों पूर्ण है, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, नहीं, क्या यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, नहीं। अब काउंट करना चालू करो, कितने सिग्मा कितने पाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हाइड्रोजन ही है, 6 इस वलय में है सिग्मा, 8 और 6 14, 14 15 16 17 18 19, 19 तो आपके हो गए इसमें सिग्मा बंद, और पाई बंद कितने दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 इसमें आपके हैं पाई बंद। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 19/5, ठीक है। और एग्जाम्पल करते हैं थोड़े से, ठीक है, यहां तक आप चेक कर लो आपका सही है क्या, कुछ नहीं है, डैश लाइन सूत्र बनाओ, चौड़े में लिखो, सब सही होएगा, कोई गलती होने की चांस ही नहीं है। अगर आपने आलस करे, मैं भी तो नहीं कर रहा ना भाई, मैं भी तो समझाते वक्त पूरा खोल के लिख ही रहा हूं, ठीक है, मैं चाहूं तो आलस करके आगे भी बढ़ सकता हूं, ठीक है। और सवाल देखते हैं। देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जितनी कम प्रैक्टिस उतना कम कॉन्फिडेंस, सीधी सी बात है। कितने सवाल हो गए थे 6, 7वें नंबर का सवाल देखो आप, नाम भी सीखते जाएंगे अपन। ट्राई करो ये 3 सवाल, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके सिग्मा बंद पाई बंद काउंट करो जल्दी से, कर लिए होंगे भैया आपने, ठीक है। सबसे पहले तो इसका नाम जानते हैं, इसका नाम क्या है बेटा एंथ्रासीन। क्या नाम है इसका, एंथ्रासीन, ठीक है, इसका नाम है एंथ्रासीन। एक रिंग थी तो बेंजीन, 2 थी तो नेफ्थलीन, 3 आ गई तो एंथ्रासीन। बात समझ में आ रही है, सिंपल है एकदम, ठीक है, इसका नाम है एंथ्रासीन। अब इसमें सिग्मा बंद पाई बंद काउंट करने, क्या करूंगा, चौड़े में लिखूंगा, जो चीज कमी हो रही है उसको हाइड्रोजन से पूर्ण कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ लगाया हाइड्रोजन साहब, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, यहाँ लगाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। सबसे पहले तो देखो आसान तरीका बताता हूँ, 6 तो वलय के हो गए सिग्मा बंद, 6 इस वलय के हो गए, 6 और 6 12। अब ये वाले तो काउंट हो ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो 12 के बाद बचे कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 12 और 4 16। 16 के बाद देखो जितने हाइड्रोजन है उनको काउंट कर लो, 4 5 6, 6 और 4 10, 16 और 10 बोल तो दो यार, 16 और 10 26, 26 तो आपके हो गए सिग्मा बंद। बात समझ में आ रही है आपको, वापस गिन लो, 6 तो सिग्मा इसमें, 6 इसमें, 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। 26 तो आपके सिग्मा बंद हो गए। बाकी पाई बंद देखो, जहां जहां पे डबल बॉन्ड द्विबंध दिख रहा है वो सारे के सारे कैसे हैं आपके पाई बंद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कैसे हैं आपके पाई बंद। 26/7 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, ये तो आपका नॉर्मल गणित वाली बात हो गई। ठीक है, अपन को तो सिग्मा बंद पाई बंद काउंट करना है। ठीक है, प्रैक्टिस किसकी हो रही है अपनी, प्रैक्टिस हो रही है डैश लाइन सूत्र बनाने की, बंद रेखीय सूत्र से डैश लाइन सूत्र बनाने की। अगर आपको बंद रेखीय सूत्र से डैश लाइन सूत्र बनाना नहीं आता तो पिछले वीडियो में जाएं, तभी जाके आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर इसमें मैं देखूंगा तो ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकता पूर्ण है, यानी कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आने वाला। इस कार्बन की देखो 1, 2, 3 संयोजकता पूर्ण है, इसका मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा। आपको सारे के सारी संयोजकताएं पूर्ण करनी है, भूल गए तो सिग्मा बंद कम काउंट होगा, सिंपल सी बात है। आपको सारी संयोजकताएं काउंट करनी है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा क्योंकि कार्बन की 3 संयोजकता पूर्ण है, एक संयोजकता और रखनी है, हो गई। ऑक्सीजन की 2 संयोजकता पूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सिग्मा बंद काउंट करो, 3 तो वले के हो गए, 1, 2, 3, 3 तो वले वाले हो गए, चौथा ये हाइड्रोजन वाला, पांचवा ये। ठीक है, और एक यहाँ पे छठा ये। ठीक है ना, 6 तो इसमें सिग्मा बंद हो गए आपके। पाई बंद बताओ बेटा, पाई बंद कितने, 1 और 2, 2 पाई बंद है, तो 6/2 कितना होता है बेटा, 3। वापिस से देख लो, 1, 2, 3, 3 तो वले में सिग्मा बॉन्ड है, और एक कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2 यहाँ पे 5, 5 के बाद कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंद सिग्मा है और दूसरा पाई है। अगर मैं इसको सिग्मा बोल रहा हूं तो ये क्या है बेटा पाई, इसको सिग्मा बोल रहा हूं तो ये क्या है पाई। पाई कितने हैं 2, सिग्मा कितने हैं 6। अगला सवाल आपने किया होगा, इस सवाल में देखो ये कार्बन है, इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 2 संयोजकता पूर्ण है, बचा क्या 2 हाइड्रोजन बनाना है, आलस नहीं करने यार। ठीक है ना, यह कार्बन है, इसकी 3 संयोजकता पूर्ण है, चौथी संयोजकता किससे पूर्ण करूंगा बेटा, हाइड्रोजन से। ये कार्बन है, इसकी चारों संयोजकता पूर्ण है, 1, 2, 3, 4, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन को देखो यहाँ पे कितनी संयोजकता पूर्ण है, 3 संयोजकता पूर्ण है, एक क्या आएगा बेटा, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको। अब काउंट करना चालू करो सिग्मा और पाई बंद को। ठीक है, तो जहां जहां पे एक बंद दिख रहा है वो कौन से होंगे, सिग्मा। जहां द्विबंध दिख रहा है एक सिग्मा और एक पाई, तो ये क्या होगा बेटा सिग्मा, ये क्या होगा सिग्मा 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 सिग्मा। कितनी बार सिग्मा लिखा काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 तो हो गए आपके सिग्मा। पाईबंद काउंट करो, एक पाईबंद यहाँ पे आ रहा है, दूसरा तीसरा, 3 पाईबंद है, 7/3। मैंने आलस नहीं किया, आप भी आलस नहीं करेंगे, यही आपसे आशा कर रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैंने आलस नहीं किया, आप भी आलस नहीं करेंगे। 3 सवाल और करेंगे, ठीक है ना, 3 सवाल और करेंगे। मिटा दूं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डैश लाइन सूत्र से ही मिलेगी, सीधी बात है। अगर आप कहीं भी फंस जाओ, डैश लाइन सूत्र बनाओ और आंसर पाओ, गलती होने के चांस ही नहीं है। देखो, गलती का मतलब -1, सही का मतलब +4 और छोड़ने का 0। छोड़ दो भले, गलत नहीं करना है। ठीक है ना, अगला सवाल 10 नंबर। सिग्मा बंद पाईबंद काउंट करो। चलो वीडियो को पॉज करके करा करो, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, वीडियो को पॉज करो और उतनी देर के लिए करो जितनी देर में आपका सवाल हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, हो गया होगा। ठीक है, 10th नंबर का देखते हैं, 10वें नंबर का। 10वें नंबर का मैंने देखा यहाँ पे कार्बन आ रहा है साहब, और यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन कार्बन। ठीक है, बंद रेखीय सूत्र आपको क्लियर होगा। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 1, 2, 3। बताओ चौथी किससे पूर्ण करूंगा, हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया साहब। बताओ चौथी किससे पूर्ण करूंगा, हाइड्रोजन से। बताओ चौथी किससे पूर्ण करूंगा, हाइड्रोजन से। बताओ चौथी किससे पूर्ण करूंगा, हाइड्रोजन से। अब 2 परमाणु के बीच में एक लघु आबंध आ रहा है, एक बंध आ रहा है, तो वो हमेशा कौन सा होगा बेटा, सिग्मा होगा।
बाकी के कौन से होंगे, पाई होंगे। ये कौन सा बेटा, सिग्मा, ये भी कौन सा है, सिग्मा, ये भी कौन सा, सिग्मा, ये भी कौन सा, सिग्मा। ये तो सिंपल है यार। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने आबंध आ रहे हैं, 2 आबंध आ रहे हैं, तो ये आबंध है, ठीक है। 2 बंध आ रहे हैं, तो एक कौन सा होगा बेटा, सिग्मा, दूसरा कौन सा होगा, पाई। इसमें कौन से आ रहे हैं, एक होगा सिग्मा, दूसरा कौन सा होगा, पाई। और ये कौन सा है, सिग्मा, ये भी कौन सा है, सिग्मा। कितनी बार सिग्मा लिखा है, काउंट ही तो करना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गए आपके सिग्मा। दोबारा काउंट कर लो, गलती होने के चांस ही नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आएगा बेटा, 7 नहीं है, 8 है, इसलिए बोल रहा हूँ दोबारा काउंट कर लो। 3 ऊपर के, 3 नीचे के, दाएं बाएं के, 8 हो गए। पाई कितने हैं, 2, और 8/2 कितना होता है, 4। अगला सवाल आपने किया होगा, इस कार्बन की चारों संयोजकता पूर्ण है, 1 2 3 4। इस कार्बन की देखो 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों जगह पे हाइड्रोजन नहीं आएगा। इस कार्बन की देखो 1 2 3, तो यहाँ हाइड्रोजन चिपका दो, यहाँ हाइड्रोजन चिपका दो, यहाँ हाइड्रोजन चिपका दो, यहाँ हाइड्रोजन चिपका दो, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन चिपका दो। ये OH साथ में लिखा हुआ है, तो इसको चौड़े में लिख देते हैं O और H। अब देखो पूरा स्ट्रक्चर खुला खुला हो गया, पूरी संरचना आपकी खुली खुली हो गई। बात समझ में आ गई। अब इसमें सिग्मा बंद पाई बंद कौन करना है, तो पहले तो 1 2 3 और 4, 4 तो द्विबंध है, तो 4 चुपचाप पाई बंद में चिपका दो। अब बचे क्या, सिग्मा। 6 तो वले के हो गए, 6 बंद तो वले के हो गए। हाइड्रोजन गिनो अब, 1 2 3 4 5, 5 यहाँ पे आ रहे, 6 और 5 11, एक ये कार्बन के साथ जुड़ा है 12, 13 14 15, 15 सिग्मा बंद है। 1 2 3 4, 6 वाले के, 4 और 6 10, 10 और 5 हाइड्रोजन है, 15। 1 2 3 4 6 वो 10 और 5 15, 15/4 आपका आ गया आंसर, ठीक है। इसकी बात करते हैं बेटा, इसमें बताओ 8 मेंबर की रिंग है, 8 सदस्य की वलय है, 8 सदस्य की वलय है। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 3। यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन की कितनी संयोजकता पूर्ण है, 3। यहाँ पर क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भैया जो नहीं दिख रहा, 3 संयोजकता पूर्ण है, तो चौथी किससे पूर्ण होगी, हाइड्रोजन से। अपनी संयोजकताओं को पूर्ण करने के लिए अपन हाइड्रोजन का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 3 संयोजकता पूर्ण है, चौथी दिख नहीं रही है, चौथी नहीं दिख रही, तो वो क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। अब सिग्मा बंद काउंट करो, 8 तो वले के हो गए, 8 कहाँ हो गए, अबे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सदस्य की वलय, तो 8 तो सिग्मा बंद वो हो गए, 8 ही हाइड्रोजन हो गए। कितने हो गए टोटल, 16। 16 तो सिग्मा बंद हो गए। पाइबंद कितने आ रहे बेटा, 4 पाइबंद आ रहे हैं, तो 16/4, 4। सर ये 16 को 4 से डिवाइड किया, 4, ये भी बताना पड़ेगा क्या, अब 16 को 4 से 4 ही आएगा, क्यों, सही है भाई। तो ये थे सिग्मा बंद और पाई बंद को कैसे अपन गणना करते हैं, ठीक है। 4 नंबर का सवाल इसमें से भी आ जाता है। दिखने में टुच्चा लग रहा है बेटा, गलती होने के चांस सबसे ज्यादा टुच्चे सवालों में होती है। छोटे छोटे चुटकुले हैं, फिर अपन अभी हंस रहे हैं इस पे, बाद में ही अपने पे हंसते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि गिनने विनने में गलती हो जाती है, और तो कुछ नहीं है, गिनने में गलती ना करें, ठीक है ना। तो ये था सिग्मा बंद और पाई बंद को कैसे गणना करते हैं। बस कुछ नहीं है, खुली श्रृंखला में आप लिखो, और खुली श्रृंखला में लिख के, मतलब चौड़े में लिख के, लघु आबंध सूत्र में लिख के और काउंट कर लो, सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें से भी सवाल बनता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें आगे चल के बहुत मदद करने वाली है, ठीक है। सिग्मा बंद, पाई बंद। अब जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो है संकरण, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन संकरण। ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये तो पूरी रासायनिक विज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है संकरण, ठीक है। अकार्बनिक रसायन में भी आप पढ़ते हो और कार्बनिक रसायन में भी आप पढ़ते हो, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, संकरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन होता है कक्षकों के अंतर मिश्रण को, ठीक है, संकरण कहते हैं। कक्षकों के अंतर मिश्रण को संकरण कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं सबसे पहले। तो परिभाषा क्या है बेटा आपकी, कक्षकों के अंतर मिश्रण को संकरण कहते हैं। बहुत छोटी सी परिभाषा है, लेकिन इसके पीछे बहुत
तगड़ी कहानी है। कक्षकों के अंतर मिश्रण को संकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक यौगिक ले रहा हूं CH4, ठीक है, CH4 नाम तो सुना होगा आपने, CH4 का मीथेन है। ठीक है, CH4 का संकरण, जो इस कार्बन का संकरण होता है वो क्या होता है बेटा, sp3। इस कार्बन का संकरण होता है sp3। ये क्या है sp3? देखो S क्या है, कक्षक है, P क्या है, कक्षक है। S कक्षक P कक्षक आपस में मिले, अंतर मिश्रित हुए और क्या बना लिया, एक संकरित कक्षक बना लिया जिसको sp3 बोला गया। अब ये जो है आपका अंतर मिश्रण हो क्यों रहा है, मुद्दा ये है, अंतर मिश्रण क्यों हो रहा है, मुद्दा ये है। मुद्दा इसलिए है भाई, चाहता तो सीधे सीधे कार्बन है। कार्बन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट की बात है। और अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूं तो 1s2 2s1 2p3, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट की बात है। यानी कि कार्बन का एक कक्षक जो 2s वाला है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और p वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही है? s वाले में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 p है, ठीक है ना। और तीनों p कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत, px py pz। चाहता तो ये वाला कार्बन जो 4 हाइड्रोजन के साथ बंध बना रहा है, तो ये क्या करता, सीधे सीधे 2s इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता, ये p इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता, ये p इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता, ये p इस हाइड्रोजन के साथ बना लेता। तो एक बंध कौन सा होता, 2s 1p 2s 1p 2s 2s सॉरी 2s 1s 2p 1s 2p 1s 2p 1s। ये क्या है बेटा, 2p है, ये 2s है, 2s 1s, ठीक है, 2p 1s 2p 1s 2p, मतलब 3 बंध तो एक जैसे हो जाते, एक बंध अलग हो जाता, तो सम्मिति बिगड़ जाती कि नहीं बिगड़ जाती। अंतर मिश्रण से फायदा क्या है, अंतर मिश्रण से ये फायदा है बेटा कि एक तो सम्मिति बन जाती है, ठीक है, सारे के सारे कार्बन हाइड्रोजन की बंध लंबाई जो होगी वो सब समान हो जाएगी, ठीक है। और अंतर मिश्रण दूसरा कारण क्या है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये एस कक्षक बनाया, ठीक है, एस कक्षक कैसा होता है, सभी दिशा में उसकी इलेक्ट्रॉन घनत्व फैला हुआ रहता है। जबकि पी कक्षक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, डंबल शेप के होते हैं। तो पी एक्स, जैसे मैंने ये पी एक्स लिखा हुआ है, तो पी एक्स की एक्स डायरेक्शन में ही आपकी इलेक्ट्रॉन घनत्व मौजूद है, यहाँ पे वाई और जेड में है ही नहीं। अब मान लो मेरे को हाइड्रोजन के साथ इस एस की हाइड्रोजन आ रहा है उधर से और इस एस के साथ मेरा बंध बनाने वाला है, ये पी के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, बंध बनाने वाला है। इस एस के साथ तो हाइड्रोजन किधर से भी आ जाए बंध बना लेगा, लेकिन इस पी के साथ बंध कब बनेगा, जब एक्स डायरेक्शन से हाइड्रोजन आएगा। वाई और जेड डायरेक्शन से जो हाइड्रोजन आएगा वो इस पी के साथ बंध नहीं बनाएगा। तो हमारे 2 तरह के हाइड्रोजन तो बेकार ही चलेगा। बताओ कौन कौन से, एक तो वाई वाला और एक जेड वाला। केवल एक्स वाला काम का है जो पी के साथ बंध बनाएगा। तो कितनी सारे टकराव फालतू के हमारे बर्बाद हो गए। तो मैं कुछ ऐसी गणित लगाऊं, मैं कुछ ऐसे विज्ञान लगाऊं कि इस एस को इस पी के साथ कंबाइन कर दूं। इस एस को इन दोनों ने मांडोली कर ली कि भैया हम दोनों मांडोली कर लेते हैं, कि हम दोनों कंबाइन हो जाते हैं, हम दोनों जुड़ जाते हैं। उससे क्या होगा, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा। ऐसे करके तीनों पी ने इस एस के साथ मांडोली की, और मांडोली करके देखो जब एक एस और एक पी बना होगा तो उससे कुछ शेप ऐसा हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसा करने से अब जो हाइड्रोजन वाई और जेड दिशा से आ रहे थे पी के साथ टकराने, उनको भी फायदा हो गया, वो भी अब टकरा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण देखो क्यों होता है संकरण। ज़्यादा डिटेल में आप इसको अकार्बनिक रसायन में पढ़ोगे, लेकिन ठीक है मैं हल्का फुल्का आपको आइडिया दे रहा हूँ कि संकरण क्यों होता है, संकरण होने का कारण क्या है, संकरण की बेसिक चीज़ क्या है। अब मान लो अगर एक एस की बात करूँ, भाई एस जो है ये मैं मान लेता हूँ स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के साथ मैं ग्राफ बना रहा हूँ। यहाँ पे ये एस कक्षक है और ये 3 पी कक्षक यहाँ पे रखे हुए हैं। भाई पी कक्षक की स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी, ज़्यादा, और एस कक्षक क्योंकि न्यूक्लियस के पास में रहता है, नाभिक के पास में रहता है, तो उसकी ऊर्जा कैसी होगी, कम। ये ज़्यादा स्थायी है, ये एस है, और ये कम स्थायी है, ये क्या है, पी है। अगर मान लो जो एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हैं वो इनमें पड़े हैं, बात समझ रहे हो आप, ठीक है। तो जो इन पी के साथ आपका बंध बनेगा और जो इस एस के साथ आपका बंध बनेगा उसमें फर्क आएगा। यहाँ पे जो एस के साथ आपका बंध बनेगा वो ज़्यादा ताकतवर बनेगा, वो ज़्यादा अधिक स्ट्रॉन्ग बनेगा, जबकि पी के साथ बनने वाले कम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उसमें एनर्जी का नुकसान ज़्यादा है। तो कुछ ना कुछ ऐसी मांडोली कर ली कि भैया एस और तीनों पी आपस में मिलके 4 नए कक्षक बना लिए। क्या बना लिए बेटा, 4 नए कक्षक बना लिए, जिसका नाम क्या हो गया, sp3
sp3 sp3 और sp3। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, अब चारों के चारों देखो भाई, एक s का फायदा हो रहा था और 3 p का नुकसान हो रहा था। ऐसा करने से अब चारों का फायदा हो गया, बीच में कहीं पे आ गए ये लोग, ठीक है ना। ऐसा करने से चारों का फायदा हो गया, चारों की बंद लंबाई भी समान हो जाएगी, जो टकराने की संभावना है वो भी बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। और चारों की जो है आपकी क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी सब सेम हो जाएगी, बंद सामर्थ्य जो है सब सेम हो जाएंगे। तो भैया संकरण करने से फायदा ही फायदा है। अब मुद्दा ये है कि सर ये sp3 sp2 sp बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन एक सिंपल सी चीज समझते हैं जो अपने कार्बनिक रसायन में काम की है। कार्बनिक रसायन में क्या काम की है ये आप नोट डाउन कर लेना चाहो तो, वरना कोई अपने आपके कार्बनिक रसायन में आपको पढ़ा दिया जाता है संकरण के बारे में पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो देखो कि कैसे sp3 sp2 sp अपने कार्बनिक रसायन में काम का है। मैं मुद्दे से समझाता हूं आपको। अगर कार्बन सिग्मा बंध कार्बन बना रहा है, केवल एक ही सिग्मा बंध है उसमें, ठीक है, कोई द्विबंध नहीं आ रहा, तो उस कार्बन का जो संकरण होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी लगा दिए मैंने, ठीक है, CH3 CH3 CH3, ठीक है। यहाँ पे कार्बन चारों के चारों क्या बना रहा है, सिग्मा बंध, कोई पाइबंध नहीं है, तो इसका संकरण क्या होगा, sp3, जो हमारे लिए काम का है। इसका कार्बन का संकरण क्या होगा, sp3। अगर मान लो कार्बन द्विबंध कार्बन बनाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने लगेंगे बेटा, 2 लगेंगे, ठीक है। 3 सिग्मा 1 पाई है ना। अगर कार्बन के साथ 1 पाई बंद आ रहा है तो उसका संकरण कितना हो जाएगा, sp2। कार्बन के साथ 1 पाई बंद आ रहा है, इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा, sp2। अगर मान लो कार्बन के साथ 2 द्विबंध आ रहे हैं, भाई हम तो कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, तो कार्बनिक रसायन में कार्बन की बात करेंगे, ठीक है। तो इस कार्बन का संकरण 2 पाई बंद आने की वजह से कितना हो जाएगा, sp। इसका भी कितना हो जाएगा, sp, ठीक है। अगर सारे सिग्मा बंद है तो क्या होगा, sp3। अगर 1 पाइबंद आ गया तो क्या होगा, sp2। और अगर 2 पाइबंद आ गए तो क्या होगा, sp। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब ये क्यों sp है, ये क्यों sp2 है, क्यों sp3 है, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, कि कैसे इसका संकरण sp3 आया। थोड़ा सा आप इधर आएंगे, ठीक है। sp3 वाले को मैं यही के यही समझा देता हूं, ठीक है, फिर sp2 वाले को और sp वाले को समझेंगे। भाई कार्बन का अभी मैंने आपको बताया 1s2 2s2 2p2, और अगर मैं इसको एक्साइटेड स्टेट में लिखूंगा तो 1s2 2s1 2p3। तो 2s1 में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है और 2p3 में एक इलेक्ट्रॉन पड़े, एक s में 3p में, ठीक है। मांडोली करेंगे आपस में, एक s 3p के साथ मांडोली करेगा तो 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे। कितने कक्षक बनेंगे बेटा, 4 नए संकरित कक्षक बनेंगे और चारों में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। इस संकरित कक्षक का नाम अब क्या होगा, sp3। इसका भी नाम क्या होगा, sp3। इसका भी नाम क्या होगा, sp3। और इसका भी नाम क्या होगा, sp3। ऐसा करने से इन चारों इलेक्ट्रॉन को अब फायदा हो गया। पहले 3 का नुकसान था, 1 का फायदा था, अब चारों का फायदा है। तो 4 लोगों का फायदा हो रहा है, 1 का नुकसान हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं, इसलिए संकरण हो जाता है। संकरण कैसे हो रहा है, 1s 3p मिलके sp3 4 नए संकरित कक्षक बना लिए, ठीक है। तो इसका कार्बन का क्या संकरण आ जाएगा आपका, sp3। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जो द्विबंध बनता है, जो पाइबंध बनता है, वो पाइबंध कैसे बनता है, p कक्षक के समांतर होने के कारण बनता है। समांतर p कक्षकों के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से बनता है, अतिव्यापन की वजह से बनता है। समांतर p कक्षकों के अतिव्यापन के कारण बनता है। तो यहाँ पे जो कार्बन का द्विबंध है, इसमें जो पाइबंध आ रहा है वो कैसे बना होगा बेटा, वो बना होगा समांतर p कक्षकों के अतिव्यापन से, ठीक है। थोड़ा सा इधर आते हैं, अब इधर आओ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस वाले कार्बन द्विबंध कार्बन की बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं इसकी संरचना बनाऊंगा तो एक तो सिग्मा बंध बन रहा है, ठीक है। ये कार्बन के बीच में सिग्मा बंध बन रहा है। और पाइबंध कैसे बनता है, p कक्षक के समांतर होने के अतिव्यापन के कारण, समांतर p कक्षकों के अतिव्यापन से। तो एक पाइबंध ये रहा, एक p कक्षक ये रहा, इसका अतिव्यापन हुआ है यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे पड़े हुए हैं। मान लो ये py था, कुछ भी मान लो, px मान लो, py मान लो, pz मान लो, हमें तो एक पाइबंध बनाना है। समांतर p कक्षकों के अतिव्यापन से अपना पाइबंध बन जाता है, ठीक है। एक p तो पाइबंध बनाने में गया। अब वहां पे देखो, वापस यहाँ पर देखो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। कार्बन क्या था, 1s2 2s1 2p3, यही था। एक s में इलेक्ट्रॉन था, 3 p में थे, px py pz। py वाला किसमें चले गया बेटा, पाइबंध बनाने में। अब जो पाइबंध बनाने में py वाला चले गया तो अब बचा क्या, एक s
और 2p, तो कितने लोग मांडोली कर पाएंगे? केवल 3 लोग, और 3 लोग करेंगे तो 3 नए कक्षक बनेंगे जिसका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। बात समझ में आ रही है आपको? तीन, एक पी किसमें चल गया? पाइबंद बनाने में। बच्चे कितने? 2p और एक s, तो s और 2p मिलके 3 नए कक्षक बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। इस तरह से कार्बन द्विबंध कार्बन का संकरण sp2 आया है। अब ये कार्बन sp का कैसे आया? sp कैसे संकरण आया वो भी बता देते हैं। sp बनाएंगे तो यहाँ 2 पाइबंद आ रहा है, यानी कि समांतर कक्षक कितने होने चाहिए? 2 तरह के समांतर p कक्षक होने चाहिए। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे ये कार्बन, ये सिग्मा बंध, एक p कक्षक तो ये रहा, py py, ये पाइबंद बन गया। दूसरा पाइबंद बनाना है तो दूसरा पाइबंद कैसे बनेगा भैया? भाई सारे p कक्षक एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत। ये दूसरा पाइबंद बन गया, ठीक है। ये py के लंबवत है, हो सकता है px हो सकता है pz हो, अपन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए pz pz। एक पाइबंद तो बना pz pz से, दूसरा पाइबंद बना अपना py py से, यानी कि 2p तो खत्म हो गए पाई बनाने में। अब बचा क्या है? वापिस देखो, एक s में इलेक्ट्रॉन था, 3 p में इलेक्ट्रॉन थे, एक s का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, p का बचा हुआ है, एक p और दूसरा p, py और ये तो किस में चले गए? पाइबंद बनाने में। बचा क्या? sp। तो कितने नए संकरित कक्षक बनेंगे? 2 नए संकरित कक्षक बनेंगे जिसका नाम क्या होगा? sp sp। बात समझ में? कैसे संकरण होता है? बात समझ में? कैसे कक्षकों का अंतर मिश्रण होता है? क्यों संकरण हो रहा है? ये मुद्दा है। संकरण इसलिए हो रहा है ताकि सम्मिति आए, बंध लंबाई समान हो, बंध सामर्थ्य समान हो, जो टकराव हो रहा है, जो आपका टकराव हो रहा है वो बढ़िया से हो। बात समझ में आ रही है? ओवरलैपिंग, अतिव्यापन बढ़िया से हो, उसी से तो बंध लंबाई बंध सामर्थ्य बनेगा, ठीक है। और कैसे होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि sp3 कैसे बना, sp2 कैसे बना, sp कैसे बना, क्यों sp बना, क्यों sp2 बना वो भी मैंने आपको बता दिया। कैसे p कक्षक समांतर p कक्षक पाइबंद बनाने में चले गए, इसलिए sp आया, sp2 आया, और sp3 में एक भी पाइबंद नहीं था, इसलिए सारे के सारे p ने मांडोली करी है इसके साथ। बात समझ में? sp3 sp2 sp। अगर आपको इतना कुछ नहीं जानना, ये केवल जानकारी के लिए था, आपको सिंपल सा देखना है, अगर सिग्मा बंद आ रहे हैं तो sp3 है, अगर एक पाइबंद आ रहा है तो sp2 है, और अगर 2 पाइबंद आ रहे हैं तो क्या है बेटा? sp है। समझ गए? एक तरीका है संकरण निकालने का, सीधे सीधे। दूसरा तरीका एक और मैं बताता हूं, पहले आप यहां तक नोट डाउन करो। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ये, ठीक है। sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp क्या होता है, समझ में आ गया। अच्छा, ये जो sp3 या sp2 या sp बने हैं, ये s और p तो कहते हैं कक्षक, लेकिन sp3 sp2 वाले ये जो कक्षक बने, इनको कक्षक नहीं बोलते, इनको संकरित कक्षक बोल देते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे नॉर्मल ऑर्बिटल थे, ये क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अंतर मिश्रण से बने ना ये, तो ये संकरित कक्षक हो गए। तो वो सवाल किस प्रकार के आते हैं, अपन उस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। अपन को ये तो पता चल गया सर sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है, sp क्या होता है, सिंपल सा था। ऐसा कुछ नहीं है, जहां सारे के सारे सिग्मा बंद आ रहे हो वो sp3 है, जहां एक पाइबंद आ जाए वो sp2 है, और जहां पे 2 पाइबंद आ जाए वहां पे sp है। एक और तरीका बताता हूं, चलो आपको मैं sp3 sp2 sp निकालने का, ठीक है। वो दूसरा तरीका क्या है कि सिग्मा बंद की संख्या, फॉर्मूला है एक, सिग्मा बंद की संख्या, लेकिन मैंने ये पहले इसलिए नहीं बताया था ताकि आपको पहले ये पता चले कि बेसिकली संकरण होता क्यों है और संकरित कक्षक क्या होते हैं, और हम वैसे कैसे निकाल सकते हैं सिग्मा बंद पाई बंद के हिसाब से। सिग्मा बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, लोन पेयर क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। सिग्मा बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या, अगर ये 4 है बेटा, अगर ये 4 है तो संकरण क्या होगा? sp3। अगर ये 3 आ रही है तो संकरण क्या होगा? sp2। अगर ये 2 आ रही है तो संकरण क्या होगा? sp। अब देखो 4 आने की संभावना, केस फर्स्ट, ये जो 4 है sp3 वाला केस है, ये 4 कैसे कैसे आ सकता है? चारों के चारों सिग्मा बंद हो जाए
और लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाए, 0। 3 सिग्मा बंद हो जाए और 1 लोन पेयर हो जाए, 2 सिग्मा बंद हो जाए, 2 लोन पेयर हो जाए, 1 सिग्मा बंद हो जाए, 3 लोन पेयर हो जाए। सर वो तो ठीक है, केस तो बना दिए, इसके एग्जाम्पल भी तो दो। लाओ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहले केस का एग्जाम्पल देखो आप, 4 + 0 CH4। बताओ भाई, चारों के चारों सिग्मा बंद है, लोन पेयर है क्या इस पे कोई? 4 + 0 चारों सिग्मा बंद है, कोई लोन पेयर नहीं है। इस कार्बन का संकरण कितना, sp3। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 3 सिग्मा बंद है, 1 लोन पेयर है, 3 हाइड्रोजन हो गए साहब, 1 लोन पेयर हो गया, 3 सिग्मा बंद, 1 लोन पेयर। इस नाइट्रोजन का संकरण sp3। तीसरा देखो, O हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा बंद। इस ऑक्सीजन का संकरण कितना, sp3। ठीक है। चौथा देखो, HCl, 3 लोन पेयर है, 1 सिग्मा बंद है, क्लोरीन का संकरण कितना, sp3। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, सिग्मा बंद की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या 4 आ गई तो sp3। ठीक है ना। जैसे मान लो 3 की बात करें, sp2 की बात करें, तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल देखूं तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। वैसे तो आपको पता है कि यहाँ पर एक पाइबंद आ गया तो इस कार्बन का sp2 होगा, सिंपल, अपन ने पहले देख ही लिया। लेकिन दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पे कितने सिग्मा बंद है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, और चौथा पाइबंद है, लोन पेयर तो कोई है नहीं, 3 सिग्मा आ रहे हैं, 3 सिग्मा आ रहे हैं, लोन पेयर की संख्या 0 है, यानी कि इसका संकरण कितना होगा, sp2। इसी तरह से इसका संकरण कितना होगा, sp2। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से भी आप sp3 sp2 निकाल सकते हो। अब कुछ सवालात करते हैं और उनके आंसर लिखते हैं, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस होगी कि sp3 sp2 sp कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये लिख लो आप पोज करके, ठीक है ना। सवाल करते हैं। पहला सवाल, आपको बताने कि इसमें sp3 कौन है, sp2 कौन है। ठीक है। दूसरा सवाल, आठ सवाल है। सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके 3 सवाल करो, शुरू के 3 सवाल करो। पहला सवाल क्या होगा, आपने इस कार्बन का संकरण बताओ। इस कार्बन पे एक तो सिग्मा बंद है और जो छुपे हुए हैं वो भी 3 सिग्मा बंद है, 4 सिग्मा बंद, यानी कि ये कैसा है बेटा, sp3। देखो सारी की सारी चीज अगर आपको लघु अबंध सूत्र बनाना आता है, डैश लाइन सूत्र बनाना आता है, तो टेंशन खत्म है। यहाँ पे देखो 2 सिग्मा बंद है, 2 हाइड्रोजन और होंगे, ये इसका कार्बन का संकरण कितना होगा, sp3। इस कार्बन का बताओ, इस कार्बन का भी कितना, sp3। कोई पाइबंद आ ही नहीं रहा ना यार, यहाँ पर एक भी पाइबंद नहीं है, इसका भी कितना, sp3। यहाँ पर एक पाइबंद आ रहा है, इस एक पाइबंद आ रहा है तो इसका हाइब्रिडेशन, इसका संकरण कितना, sp2। इसका संकरण कितना, sp2। यहाँ पे कोई पाइबंद नहीं है, sp3। ऐसे क्या होगा आप लोगों ने, यहाँ पे कोई पाइबंद नहीं है, इसका भी sp3। यहाँ पे एक पाइबंद आ रहा है, इसका sp2, इसका sp2। यहाँ कोई पाइबंद नहीं है, इस कार्बन का संकरण sp3। इस कार्बन का बताओ, 2 पाइबंद आ रहे हैं, इस कार्बन का संकरण sp।
यहाँ पे 2 पाई बंद आ रहे हैं, इस कार्बन का संकरण sp। सिंपल है। अगले 3 क्वेश्चन ट्राई करो पोज करके, कर लिए होंगे। अरे पोज तो फटाफट हटा दिया करो, कर लिए होंगे ना। इस कार्बन का संकरण बताओ, 1 पाई बंद आ रहा है sp2 sp2, क्या सारे ही sp2 आ रहे हैं क्या बेंजीन में? हाँ, sp2 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 सारे के सारे कैसे हैं बेटा? sp2। इस वाले का बताओ, 1 पाई बंद आ रहा है, क्या होगा? sp2। इसका क्या होगा? sp2। इसका क्या होगा? sp3, कोई पाइबंद नहीं है। इस कार्बन का क्या होगा? sp3, कोई पाइबंद नहीं है। इस कार्बन का क्या होगा? 1 पाइबंद है, sp2। छठे वाले में देखो, ये कार्बन है, सारे सिग्मा बंद है, इस कार्बन का क्या संकरण होगा? sp3। इस कार्बन का क्या संकरण होगा? sp3। इस कार्बन का क्या संकरण होगा? 1 पाइबंद आ रहा है, sp2। इस कार्बन का क्या संकरण होगा? sp2। ये 7 तो रेड ट्राई करो, चलो 7वां 8वां पोज करके किया। चलो यहां पे बताओ, इस कार्बन में एक द्विबंध आ रहा है, क्या होगा? sp2। इस कार्बन में एक द्विबंध आ रहा है, sp2। इस कार्बन में 2 द्विबंध आ रहे हैं, sp। इस कार्बन में 2 द्विबंध आ रहे हैं, sp। इस कार्बन में 2 द्विबंध आ रहे हैं, sp। इस कार्बन में 2 द्विबंध आ रहे हैं, sp। ठीक है। 8वां नंबर वाला, इस कार्बन में एक द्विबंध आ रहा है, sp2। ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और यहां पर भी ये भी sp2। ये क्या होगा आपने? ठीक है। एक सवाल और देखो, हाँ भाई ये सवाल देखो आप, इस सवाल को ट्राई किया आपने? पोज करके ट्राई कर लो। हाँ भाई, इस कार्बन में 1 पाइबंद आ रहा है, इस कार्बन का संकरण हो जाएगा sp2। अच्छा, इस कार्बन में बताओ कितने पाइबंद आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं या 2? एक इधर आ रहा है, दूसरा इधर आ रहा है। इसका मतलब इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp। इस कार्बन में 1 पाइबंद आ रहा है, इस कार्बन का संकरण क्या होगा? sp2। तो इस प्रकार से हम sp sp2 sp3 निकाल सकते हैं। ठीक है। और देखो 4 नंबर का सवाल सीधे सीधे आता है sp sp2 sp3 से रिलेटेड। आज अपन ने जो पढ़ा उसमें अपन ने क्या पढ़ा? एक तो सिग्मा बंद पाई बंद कैसे काउंट करते हैं, ठीक है, सिग्मा बंद पाई बंद की गणना कैसे करते हैं। दूसरी चीज अपन ने पढ़ी sp sp2 sp3 कैसे निकालते हैं। अभी देखो चीजें खत्म नहीं, अपन जो पढ़ते जा रहे हैं ना उसको आगे चल के एक रिवीजन की तरह, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना दूंगा कि ये सारी चीजें पिछली वाली वापस से उस सारी चीज में कवर हो जाएंगी। एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर लेंगे अपन, ठीक है ना। मतलब सिग्मा बंद पाई बंद करना और ये हमारा संकरण करना, आगे मैं आपको क्रियात्मक समूह पढ़ाऊंगा, वो क्रियात्मक समूह निकालना, आगे मैं आपको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब असंतृप्तता की कोटि पढ़ाऊंगा, मतलब द्विबंध तुल्यांक पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो चीजें सब कंपाइल करके एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें पूछ लेंगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, पुराना भूलोगे नहीं। बात समझ में आ रही है? क्या आपको sp sp2 sp3 समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है। नहीं भी आया कोई टेंशन नहीं, आप क्या करो, एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग भी मारनी है, एनसीईआरटी की रीडिंग मारो, ठीक है, और वहां से सवाल उठाओ, ठीक है ना। मैं तो आपसे पहले ही बोल रहा हूँ यौगिक उठाओ, वहां से जितने यौगिक मिल रहे हैं उठाते जाओ, उसके सिग्मा बंद पाई बंद काउंट करते जाओ, ठीक है, sp sp2 sp3 निकालते जाओ। कहीं डाउट आए तो कमेंट में लिख के बताओ कि सर यहाँ पे ये क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में होप मैं आपसे एक ही आशा करता हूँ, देखो एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़ते रहो, ठीक है ना। आधे से ज़्यादा पेपर तो भैया मेन पेपर ही एनसीईआरटी से आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा कहीं और से, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।